गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर में आज हम 26 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से रिवीजन के साथ बताऊंगा। आज है 26 जनवरी, आज है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अपना देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया था महाराष्ट्र में। और अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है और देश का सबसे लंबा पुल भी है। जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। और जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं। अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा का उद्घाटन किया था, साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में। यह भवन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत है। कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। इसमें मंत्रालय के साथ साथ इसके सहयोगी संगठनों और प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यालय रहेंगे। कौशल भवन का निर्माण नई कार्य संस्कृति की शुरुआत करने और कौशल भारत मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का दोबारा टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? इसका आंसर होगा टाटा ग्रुप बना है। टाटा ग्रुप ने IPL के 2028 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर के राइट्स खरीदे हैं। टाटा ने 5 साल के राइट्स 2500 यानी 2500 करोड़ रुपए में हासिल किए हैं। टाटा एक सीजन के लिए BCCI को 500 करोड़ रुपए देगा। BWF पुरुष डबल्स बैडमिंटन रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर कौन पहुंच गए हैं? तो सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोबारा से इसमें शीर्ष पर पहुंचे हैं। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 2022 के एशियन गेम्स जो होंगजू चाइना में आयोजित किए गए थे, उसमें भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। और इन्हें 2023 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अभी 2024 में दिए गए थे। साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ वुशु खिलाड़ी कौन चुनी गई हैं? इसका आंसर होगा नाओरेम रोसिबिना। मणिपुर की रोसिबिना ने एशियाई खेलों में 2018 में कांस्य पदक और 2022 में जो 19वें एशियाई खेल खेले गए थे रजत पदक जीता था। और मणिपुर की वुशु खिलाड़ी नाओरेम रोसिबिना को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। शुभमन गिल को 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एटाना बोनमती स्पेन की फुटबॉलर हैं। इन्हें फीफा के द्वारा साल 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और लियोन मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्हें भी 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है फीफा की ओर से। और इन्हें बैलोन डियर अवार्ड भी मिला था 2023 के लिए। लियोन मेसी को भी बैलोन डियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 8वीं बार। गोले मेले का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। उधमपुर में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ इसका आयोजन किया जाता है। एक धार्मिक त्यौहार है ये। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जज कौन बने हैं? इसका आंसर होगा प्रसन्ना बी बारले और हीरालाल सामरिया। देश के पहले दलित CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। एच चंद्रशेखर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के परिसर में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रसन्ना बी बारले को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई है। इससे पहले प्रसन्ना बी बारले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ समेत जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जो कि कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या है। यानी 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। इनके सहित कुल 34 संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजों की। जस्टिस बारले का जन्म 1962 में कर्नाटक के निपानी में हुआ था। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी से आर्ट्स ऑफ लॉ की पढ़ाई की है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मुस्कान राणा के द्वारा ये पदक जीता गया है। मुस्कान राणा रिदमिक जिम्नास्टिक हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। वहीं महाराष्ट्र की परिणा मनपोत्रा और हरियाणा की लाइफ अदलका ने इस स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचि में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है? इसका आंसर होगा 12 को। और उत्तराखंड के सर्वाधिक 18 उत्पादों को एक दिन में जीआई टैग मिला था। अब तक अरुणाचल प्रदेश में कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों में अपातानी, मोनपा आदि कैलो, ताई खामती नीसी वस्त्र, मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है। सिंगफो फलाफ या सिंगफो चाय, आदि अपोंग, दाओ अंगन्यात बाजरा और मारुआ अपो को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उन चीज़ों को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पाई जाती हैं। ट्रेडिशनल तरीके से तैयार की गई खास चीज़ों को यह जीआई टैग दिया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें शामिल हैं। जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन से इन चीज़ों को देश में लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। साल 2023 में जीआई टैग की शुरुआत की गई थी। पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय है। इसे 2004 में जीआई टैग दिया गया था। साल 2024 में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स प्लेयर कौन बनी है? इसका आंसर होगा सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी क्रिकेटर हैं। और सुनील कुमार कुश्ती खिलाड़ी हैं। सुनील कुमार के साथ अमित पंघाल को भी साल 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सविता कंसवाल और तुलसी मोथुकुरी इन दोनों को 2022 के लिए तेंजिन नोर्गे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2022 के लिए मिला है, लेकिन अभी 2024 में दिया गया है। जो राष्ट्रीय खेल सम्मान दिए गए थे उनके साथ ही। और सविता कंसवाल को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। हैदराबाद में बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2024 सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल की क्रिकेटर सौम्या तिवारी को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जूनियर घरेलू में का अवार्ड मिला है। बीसीसीआई का वार्षिक पुरस्कार समारोह कोरोना की वजह से 4 साल बाद आयोजित किया गया है। इसमें पिछले 3 साल के विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इस कार्य में चंद्रकांत सोमपुरा के 2 बेटों निखिल और आशीष सोमपुरा ने भी सहयोग किया है। और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब कल वाले सवाल का आंसर जानते हैं। विश्व की पहली विमान डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश भारत में इसकी शुरुआत की गई थी 18 जनवरी 1911 को संयुक्त प्रांत, यानी तब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, के इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, से दुनिया की पहली विमान डाक सेवा शुरू की गई थी। फ्रेंच पायलट मोनिसियर हेनरी फिकवेट विमान में प्रयागराज से नैनी के लिए 6500 पत्र अपने साथ लेकर उड़े थे। आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। जन गण मन को किस वर्ष राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।